नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बोला था कि सर रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसका कंप्लीट एनालिसिस कीजिए। तो मैं इस वीडियो में आज आपको पूरा उसका कंप्लीट एनालिसिस भी करूंगा। साथ साथ आपका जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसमें हर टॉपिक से जितने भी टॉपिक हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग का भी करूंगा मैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या रहेगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरी तरह से बेस्ड होगा 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में। इसलिए आप आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि इस वीडियो का हर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत बारीक बारीक बातें बताऊंगा। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पूरा देख लिया, ये मान लिए कि अगर आपको 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे इसके, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बन जाएगी, आपकी एक अच्छी रणनीति बना दूंगा मैं आज आपकी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि ये एग्जाम तीन मेन सब्जेक्ट रहने वाले इस एग्जाम में। सबसे पहला सब्जेक्ट रहने वाला है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स वाला, दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका मैथ्स, और तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है रीजनिंग। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पूरा भी बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको बिल्कुल पता है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सभी को पता होगा, ये बात कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन बात आती है कि जीके में कितने टॉपिक है। देखिए, सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। मैं सारे टॉपिक्स के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा और लेवल ऑफ मॉडरेशन बताऊंगा, और इसके बाद जस्ट बात बताऊंगा मैं आपको मैथ्स में कि मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस टॉपिक से और उनका क्या लेवल रहने वाला है। और उसके आखिरी में बताऊंगा मैं आपको रीजनिंग में सभी टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका लेवल क्या रहने वाला है। और सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की कि आपको फाइनल टिप ऑफ सक्सेस क्या रहने वाला है, मतलब सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, उसकी क्या टिप्स रहेंगी वो बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीके में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस एग्जाम की एक महत्वपूर्ण बात आप नोट करके रख लेना। मैंने आपको बोला था कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। 5 महत्वपूर्ण बात है इस एग्जाम की, जो एनटीपीसी का एग्जाम 2021 में होने वाला है, उसकी 5 महत्वपूर्ण बात है। जिस बच्चे ने ये बातें ध्यान में रख ली ना, उसको बहुत फायदा मिलेगा। पहली बात है कि इसमें आपको सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे। ध्यान रखना, सुनना, ये बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों को लगता है कि 2 घंटे मिलेंगे। बेटा, 2 घंटे नहीं मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें आपको कि इसमें माइनस मार्किंग है, वो भी 1/3 माइनस मार्किंग होना बहुत खतरनाक होता है। माइनस मार्किंग वो भी 1/3, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना। बहुत ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेटेजी भी बनवा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और ये भी बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन आएंगे किस टॉपिक से, सब्जेक्ट वाइज। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस एग्जाम की होने वाली है कि जो आपका ये सीबीटी 1 है वो स्क्रीनिंग लेवल का है, सीबीटी 1, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके लेवल पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सिर्फ अपने को क्वालिफाई करना है सीबीटी 1 में। स्क्रीनिंग लेवल का टेस्ट है, इसके बाद आपका स्टेज 2 का एग्जाम भी होगा। चौथी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा आप कि इस जो ये एग्जाम होने वाली है, इसमें आपको जो सीबीटी 1 का एग्जाम होगा उसके बेस पर 20 टाइम्स 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर 100 पोस्ट है तो 100 का 20 गुना मान लीजिए कितना हो जाता है, 2000। इस प्रकार अगर आपकी कितने 30 से 35 हजार पोस्ट है तो 35 हजार के 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा सीबीटी 1 में। चौथी महत्वपूर्ण बात है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी इस एग्जाम की कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपका एग्जाम चलेगा 3 महीने तक। ये मान लीजिए 90 दिन एग्जाम होगा, और 90 दिनों में ये मान लीजिए कि आपके 180 शिफ्ट, मतलब 150 शिफ्ट के लगभग में एग्जाम होगा और अलग अलग जोन्स का होगा। इसलिए इसमें 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और उसका बहुत फायदा मिलेगा बच्चों को। तो ये 5 बातें अपने ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अब मेन बात आती है आपकी कि अब मैं आपको हर सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक है उनका एनालिसिस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। साथ साथ एक और बात बताऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जितने भी क्लास लेते हैं, वीडियो देखते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पर, 50,000 क्वेश्चन की जीके जीएस करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, और मैथ्स और रीजनिंग के जो मैं मॉडल पेपर ला रहा हूं उसके लिए भी आपको कंप्लीट पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे।
देखिए अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। साइंस के क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है कि 15 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की मान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं अगर बात की जाए 10 से 15 क्वेश्चन, तो जो 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले नंबर पे मैं लूंगा हिस्ट्री को। देखिए हिस्ट्री जो टॉपिक था अगर बात की जाए 2016 की, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 7। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 7। तो लगभग देखिए जो हिस्ट्री होती है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेकिन लेवल कैसा था? तो याद रखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट मतलब होता है कि थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर, मतलब टफ मान सकते हो आप इसको, है ना। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, और 7 क्वेश्चन आए थे। हो सकता है इस बार 5 क्वेश्चन के समथिंग तो बिल्कुल पूछेंगे एग्जाम में। और एक और चीज बता दूं मैं आपको इसके अंदर का, तो हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मीडियावेल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, जो डिफरेंट काल हुए उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गांधी युग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी आज़ादी के समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर पर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो पिछली बार पूछा गया था, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इस बार भी मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे लग रहा है 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल इससे पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी, और इसका लेवल जो रहा था 2016 में, तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर, इन सभी टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर पॉलिटी से पूछे गए थे दोस्तों, 2 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। पॉलिटी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आते हैं संविधान से रिलेटेड, दूसरे अनुच्छेदों से रिलेटेड। तो आपको संविधान और अनुच्छेद अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 100% 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे हूबहू देखने को मिलेंगे। लेवल की बात की जाए तो इससे लेवल था, इजी लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए थे एग्जाम में। अगला आता है स्टैटिक। स्टैटिक से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक जीके से, और ये मॉडरेट लेवल के रहे थे। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके बहुत वास्ट जीके होता है, इसके 2 क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाते हैं, कभी कभी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आता है दोस्तों, नेक्स्ट पे जो 3 टॉपिक आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि इन 3 टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार 10 से 15, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं 40 में से पूरी तरह से। अब मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात की जाए पिछली बार की, तो इसमें बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आए थे। तो ये मान लीजिए लगभग 7 क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। बात की जाए केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन, और फिजिक्स में से 4 क्वेश्चन। इस प्रकार ये 13 क्वेश्चन के समथिंग हो रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया कि 10 से 15, 10 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 से 15 क्वेश्चन के लगभग बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगर इनके लेवल की बात की जाए बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का लेवल जो रहा था इजी टू मॉडरेट रहा था। इजी टू मॉडरेट मतलब होता है कि थोड़ा सा न ज़्यादा इजी था न ज़्यादा टफ था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल ईजी लेवल के आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलरेडी टफ होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाते हैं, इसलिए ये ईजी लेवल की मान सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी, और फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको ज्यादा वास्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसा हम पढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल पर क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं हमारे वीडियो सीरीज में, आप वो फॉलो कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर का मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया है, और एग्जाम कुछ जो उसमें पोस्ट है उसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा मांगा जाता है, टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए लेवल की, तो हमेशा ईजी लेवल के आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको शॉर्टकट्स याद कर लेना है कि किस तरह के शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा वास्ट नहीं जाना है आपको। लैंग्वेजेस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ऊपर से पूछा जाएगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है करंट अफेयर्स की। तो देखिएगा, करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछली बार भी 11 के समथिंग पूछे गए थे। मुझे भी इस बार लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स कितना आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं करंट अफेयर्स का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आपने फॉर्म भरा था, कब भरा था, 2019 में स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था, तो ये मान लीजिए तब से लगाकर अब तक का करंट अफेयर्स पूछे जाने की पूरी संभावना है। मतलब ये मान लीजिए लगभग 1.5 साल 2 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है,
ठीक है ना। लेकिन देखिए एक बात है कि 2020 में इतने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं बने, इसलिए फोकस हो सकता है शायद 2019 पर, क्योंकि देखिए कुछ भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण कुछ भी बड़े आयोजन नहीं हुए, नहीं स्पोर्ट्स हुए हैं। अगर स्पोर्ट्स होते तो उनसे क्वेश्चन बन जाते, लेकिन बस एक आईपीएल हुआ स्पोर्ट्स में, बाकी कोई बड़े स्पोर्ट्स नहीं हुए, कोई बड़े फंक्शंस नहीं हुए, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 2019 में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसका लेवल कैसा रहने वाला, तो नोट कीजिएगा, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट लेने वाला है। इस प्रकार मैंने आपको टोटल जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मैं आपको बता चुका हूं। लेवल की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम दूसरे नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, मैथ्स आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान सुनेगा, कॉपी पेन पर नोट करते जाना जिन बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता रहा हूं। देखिए मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि किस टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। देखिए जिससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जिससे कम क्वेश्चन आएंगे हम उसको छोड़ भी सकते हैं अगर अपना कमजोर है, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए रेलवे एनटीपीसी की, तो देखिए इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका लेवल रहने वाला है दोस्तों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बिल्कुल आपको हूबहू आपको फॉर्मूले यूज करना है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं। सिंपल नहीं आएंगे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये पूरी तरह से बेस्ड है 2016 में जिस हिसाब से पेपर आया था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बात करेंगे मेंसुरेशन की। देखिए मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन आने की संभावना इस बार लग रही है। पूरे में आपको 30 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। लेवल इसका थोड़ा सा इजी रहने वाला है, ठीक है ना। अभी मैं आपको मॉडल पेपर भी, मैथ्स के मॉडल पेपर भी काम चल रहा है, आपको मिलने चालू हो जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों रेशो एवं प्रोपोर्शन एंड हाइट एंड डिस्टेंस। रेशो एवं प्रोपोर्शन की बात की जाए तो इससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगभग 3 क्वेश्चन के समथिंग इससे पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए लेवल की, तो इसका लेवल होता है इजी लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला आता है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लग रही है इस बार 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में, और इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो होता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाते हैं और कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा सा, जितना इजी टॉपिक है उतना टफ भी टॉपिक है, इससे कितने भी क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं और इससे क्वेश्चन ज्यादा भी पूछे जाते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन के समथिंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसका लेवल की बात की जाए तो ईजी लेवल का आता है, लेकिन कभी कभी थोड़े से क्वेश्चन टफ भी पड़ जाते हैं बच्चों को अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए। इसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लगभग 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बात की जाए अगर लेवल की, तो लेवल होगा इसका इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, ठीक है ना। नोट करते जाना। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इससे नंबर सिस्टम से लगभग आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल टॉपिक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो जाता है, समय को ज्यादा लेता है ये टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूले नहीं लगते हैं, आपको कैलकुलेशन भी करने का जरूरत पड़ जाती है इसमें। अगर बात की जाए लेवल की इसके, तो लेवल नोट कर लेना, इसका इजी टू मॉडरेट होता है। अगला जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन भी वही नंबर सिस्टम जैसा ही रहता है, लेकिन होता क्या है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, तो इससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर बात की जाए लेवल की इसके, तो लेवल इसका ईजी रहता है, क्योंकि कैलकुलेटिव रहता है लेकिन ईजी रहता है, टाइम ज़्यादा लेता है, बस ये बात है। अगला जो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे तो नहीं जाते, लेकिन लगभग ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूं मैथ्स के जिनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। अगर इसकी लेवल की बात की जाए टाइम एंड वर्क के, तो नोट करना है इसका इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। कैसा होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। एक और टॉपिक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स सांख्यिकी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहे तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अगला जो टॉपिक आता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपको इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक नहीं इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाला, ये मान लीजिए इसमें शायद जितने आपके फार्मूले होते हैं वो यूज कीजिएगा। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल। एक और टॉपिक होता है एवरेज। एवरेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, 1 के समथिंग ही क्वेश्चन आएगा। और इसका अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों वो है टेबुलर, मतलब डेटा इंटरप्रेटरशिप।
ना डीआई वाला, इसके लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको इनके थोड़ा सा लेवल बताया था, मैंने आखिरी की जो स्टैटिक्स है उसका लेवल नहीं बताया था। स्टैटिक्स और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इनका इजी लेवल रहेगा। वहीं बात की जाए एवरेज वाले टॉपिक का, एवरेज और टेब्यूलर का, तो इनका इजी टू मॉडरेट रहेगा। एवरेज थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट करते जाना, थोड़ा सा जो मॉडरेट हो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बात की जाए डीआई की, तो डीआई भी इजी टू मॉडरेट आता है। इस प्रकार जो लेवल होता है मैथ्स का वो इजी टू मॉडरेट होता है, और से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। संभावना क्या, बिल्कुल 30 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, रीजनिंग सब्जेक्ट है। अब इसके अंतर्गत भी इस सब्जेक्ट में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी सिंपल रीजनिंग, बहुत सिंपल आती है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आती है, हर बच्चा आसानी से बना लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि कभी कभी क्वेश्चंस हमको कंफ्यूज कर देते हैं, हमको वहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन एक और बात याद रखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमको अच्छे से करके जाना है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक होता है इसमें, वो होता है दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ये, और रेलवे एनटीपीसी में बिल्कुल इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा 4 क्वेश्चन आएंगे इससे। कितने आएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर लेवल की बात की जाए इसकी, तो लेवल इसका हमेशा इजी ही रहता है, कितना भी टफ कर दे लेकिन आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करवा सकता है। सेकंड नंबर पे देखा जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट वाला। सेंटेंस अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, लगभग लगभग एक क्वेश्चन। बात की जाए लेवल की, तो लेवल इसका रहेगा इजी टू मॉडरेट लेने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा वीन डायग्राम। वीन डायग्राम से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और अगर लेवल की बात की जाए तो इसका मॉडरेट लेवल रहेगा। मॉडरेट लेवल होता है मतलब थोड़ा सा टफ होगा, इस पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है अगर आप इसमें पूरे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है दोस्तों पजल, उसके अंतर्गत लीनियर पजल कभी कभी इजी भी हो जाती है, कभी कभी टफ होती है। लेकिन अगर बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे में हमेशा पजल इजी ही पूछी जाती है। आपको कितने क्वेश्चन आएंगे तो नोट कर लेना दोस्तों, 3 क्वेश्चन के समथिंग पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम की जान है वाली टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चे बना लेते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन का है, हमको पता रहता है कि इसकी माँ इसकी बहन, ऐसा पूरा चलता रहता है इसमें। तो नोट करना, इसमें 4 क्वेश्चन के समथिंग पूछे जाने की पूरी संभावना है ब्लड रिलेशन पे। अगर बात की जाए इसके लेवल की, तो मॉडरेट लेवल इसका रहने वाला है। मॉडरेट लेवल होने के बाद भी अब बच्चे इसको आसानी से बना देते हैं, आप इसमें पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट अजम्पशन की बात की जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन के समथिंग पूछे जाने की संभावना है और इसका लेवल भी मॉडरेट रहेगा। और एक और टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट अजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों लगभग सेम टॉपिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। अगर बात की जाए इसके भी क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे इसके, और इसका भी इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा इसका आपको लेवल। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलोजिज्म का। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान लीजिए बैंक में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात रेलवे की जाए तो रेलवे में भी इसके क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन के समथिंग देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको ये भी प्राप्त करवा सकता है। लेवल की बात की जाए तो ईजी टू मॉडरेट इसका भी लेवल रहने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एनालॉजी। एनालॉजी की बात की जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे और इसका लेवल बहुत इजी होता है, आराम से आप इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एक और टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। वैसे ये टॉपिक रीजनिंग का है, लेकिन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। इससे आपको लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेवल की बात की जाए तो इसको लेवल को मॉडरेट में रखा गया है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी कभी कभी हो जाता है। ओड वन आउट मतलब जो भिन्न चीज होती है उसको अपन को निकालना होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन आता है। अगर आप तैयारी करना चाहें तो कर ले, नहीं तो आप आसानी से एग्जाम में बना देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल होता है। इस प्रकार 30 क्वेश्चन रीजनिंग के जो आते हैं मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो की बात बताने वाला हूं, फाइनल टिप फॉर सक्सेस। हो क्या रहा है, इतना सब हमने स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन हमको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, हमको स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है। मैंने आपको बता दिया है 5 चीजें तो आपको पता ही होगी कि 90 मिनट मिलेंगे, माइनस मार्किंग भी है। ये 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, माइनस मार्किंग 1/3 की है और 90 मिनट मिलेंगे। 2 चीज को ध्यान रख लो, फाइनल टिप और सिलेक्शन बता रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को हमारे जितने चैनल पर वीडियो आते हैं और उसमें 50,000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो अगर प्राप्त करना हो तो उसके 2 तरीके। पहला तरीका तो यह है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म बना दिया है,
है, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बस आपको 5 डिटेल देनी है। सबसे पहले आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी देना है और साथ साथ आपको एग्ज़ाम का नाम लिखना है और आखिरी में आपको एग्ज़ाम का मीडियम लिखना है कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देंगे। ये 5 चीज़ों की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है एग्जाम गुरु का, सबको पता ही होगा, 9669456041। इस नंबर को नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आने वाले 1 से 2 दिनों में हम आपको पूरा जितना भी पैकेज होगा पीडीएफ का वो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चाहते हैं उसको लेना तो ले सकते हैं वहाँ से। ये 2 तरीके हैं, एक तो आप नीचे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हमने फॉर्म दिया है वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप ये नंबर जो दिया हुआ है इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीडीएफ की, तो हम आपको कंप्लीट पैकेज पीडीएफ का प्रोवाइड करा देंगे 1 से 2 दिनों में। और अगर आप चाहते हैं उसको लेना तो आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लाइक और शेयर ज़्यादा करेंगे तो मैं आपके लिए भविष्य में डेली इस तरह की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आज की स्ट्रेटेजी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर डेली क्लास आती है दोपहर में 3 बजे, शाम को 7:30 बजे और रात को 10 बजे। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो टाइम नोट कर लीजिए। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए इस तरह के और स्ट्रेटेजी वाले वीडियो लाऊंगा और ये भी लाऊंगा कि और हम कितना अच्छे से इसकी रणनीति बना सकते हैं एग्जाम की। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नए बच्चे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।